दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं एक बार फिर से अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 9:30 बजे से, क्योंकि सुबह का खाना बना करके और झाड़ू वगैरह लगा दिया है, बर्तन नहीं धोए थे। तो तब तक हमने सोचा छत हमारी सूख जाएगी ओस की, तो उसके बाद में सरसों फैलाएंगे। तो सरसों हमने कल भी डाले थे और आज भी डाला है, लेकिन धूप ज़्यादा नहीं निकल रही है, तो इस वजह से 2 दिन डालना पड़ा है। और ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा सुखाएंगे तो फिर ज़्यादा सूख जाते हैं तो तेल नहीं निकलता है। और जब इतना सुखा लेंगे कि साल भर यानी जब तक चलें तो वो ख़राब ना हो, तो इस वजह से हमने 2 दिन सुखाया है। और बदली आ रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो 2 दिन सुखा लिया है। और उसके बाद में नीचे आ गए हैं सरसों फैला करके। अब जानवरों को पानी पिला देंगे और पानी पिलाने के बाद में बर्तन धोएंगे। तो अभी हमने बर्तन नहीं धोया था, क्योंकि हमने सोचा ये सब काम कर लेते हैं उसके बाद में। तो पानी रख दिया है जानवरों को, और इसको पानी रख दिया है। और गोबर था नीचे, तो झाड़ू लगा देते हैं नीचे। और एक हमारी बड़ी बढ़िया उधर बंधी है, तो उसको वहाँ लेकर के जाएंगे पानी रखने, क्योंकि इसने तो थोड़ा पिया है और फिर ज़्यादा नहीं, तो उधर जा रहे हैं हम। वहाँ पर बांस के नीचे बंधी है, तो वहाँ पिला देंगे। इधर आयंस भी देखिए पीछे दौड़ते जा रहे हैं, जब उसने पिया नहीं तो वहाँ से लौटे आ रहे थे, तो आयंस ने देखा कि आ रही हैं मम्मा, तो फिर ये भी चले आए हैं। और पानी रखने के बाद में इधर पन्नी के नीचे कूड़ा पड़ा है, तो इधर झाड़ू लगा देते हैं। तो हमने कहा झाड़ू लगा देंगे, तो आयंस पहले ही झाड़ू लेकर के लगाने चले आए। और उसके बाद में हमने झाड़ू ले लिया है और यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में गोबर वगैरह हो जाता है, तो फिर यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। फिर बर्तन धोएंगे। और झाड़ू तो लगा ही दिया था, उसके बाद में एक बार फिर से सरसों चला देंगे जाके, तो थोड़ी हल्की सी और धूप लग जाएगी, क्योंकि आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है, ज़रा ज़रा सी है। तो जानवरों को पानी पिलाया, उसके बाद में झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाने के बाद में एक बार सरसों चला करके नीचे चले गए थे। उसके बाद में बर्तन धोया, आयांश को तैयार किया और हम भी तैयार हो गए। उसके बाद में धूप बिल्कुल जा ही रही थी, तो हमने सोचा कि सरसों को समेट के लगा देते हैं, बंद कर देंगे, क्योंकि वो हल्की हल्की धूप है, लेकिन हमारे छत की जो है चली गई है। तो इनको हम समेट देंगे और समेट के बंद कर देंगे, क्योंकि आज तो भरना पड़ेगा सरसों, क्योंकि बदली भी आ रही है और अब नहीं डाले जाएंगे, सूख चुके हैं, यानी इसका जो पानी था सारा सूख चुका है। तो इनको सरसों को समेट के उसके बाद में शाम को बनाएंगे खाना। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का पढ़ोरा भात। और तो वही पहले समेट देते हैं, और उसके बाद में इनको सरसों को जो है समेट दिया है। और आयन से पीछे पीछे लगे थे कि हमको झाड़ू दो, हम लगाएं, तो इनको दे दें झाड़ू, तो इधर उधर कर देते हैं। तो फिर वही हमने सोचा इसको जल्दी से लगा देते हैं। और झाड़ू हमारी लग चुकी है, इनको समेट के लगा दिया है। और उसके बाद में इसको चादर से बंद कर देंगे और बोरी भी डाल देंगे, अभी बंद कर देंगे। उसके बाद में बनाएंगे खाना, और बंद करने के बाद में फिर शाम को भरेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी है और खाना भी बनाना है। तो इसको बंद कर दे रहे हैं, और ताकि ओस ना पड़े ज़्यादा। और उसके बाद में भर देंगे बोरी में, तो शाम को भरेंगे, अभी नहीं, अभी तो बंद कर दिया है। और तो सारा काम हमारा यानी कि सुबह का हो गया है। और अब ले लेते हैं लकड़ी। तो इधर पहले अभी एक बोरी और डाल देते हैं, उधर हमने एक डाल दिया है और एक और इधर डाल देते हैं। तो बोरी डालने के बाद में एक लकड़ी रख देंगे, क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है और कल बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि जब हवा चलती मौसम खुला होता है तो ज़्यादा ही कुछ ठंडी होती। दोपहर में धूप निकल आती है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, गलन वाली। तो कपड़े उतार रहे थे, तो इधर बाबू भी आ गए हैं और ये कह रहे हैं कपड़े हमको दे दो। तो ये हमने थोड़ा लेट में कपड़े धोया था, तो ये जो सूख गए हैं इनको लेकर के आयंस जा रहे हैं, और उधर हम डाल देंगे। ये नीचे उतर रहे हैं, और उधर हमने जो है गीले थे उनको डाल दिया है, उधर डाल देंगे, क्योंकि जहाँ पर लकड़ी रखी है वहाँ पर वो हमारी कतरी पड़ी थी, तो उसको उधर डाल देंगे, तो ये लकड़ी की जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ से ले लेंगे लकड़ी और फिर खाने की तैयारी करेंगे हम जा कर के। और आयन सूखे वाले कपड़े लेकर के गए हैं, हमको नहीं ले जाना पड़ेगा, तो हमने सोचा आप खाली हाथ जाएंगे तो लकड़ी ही लेते चलते हैं।
तो आप लोग दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दिया करें, और ये एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें। और पता नहीं क्या हो गया है अचानक से, पहले तो दोस्त हमारे बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट भी किया करते थे और देखते भी थे वीडियो, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि दोस्त हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं। पता नहीं क्यों इतने कम व्यू आ रहे हैं हमारे, क्या हो गया है हमारे चैनल पे। तो अब हम आ गए हैं लकड़ी लेकर के नीचे, और जो हमने दाल वगैरह निकाल के रख लिया, चावल भी निकाल के रख दिया था, और उसमें आम की सूखी खटाई भी निकाल के रख दिया है। और फिर आ गए हैं मसाला पीसने। मसाले में हमने एक नहीं, आधी बड़ी इलायची डाली है, क्योंकि दाल थोड़ी थी तो एक इलायची ज़्यादा हो जाती, तो हमने आधी डाली है। और उसके बाद में 2 हरी मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा जीरा है। तो इसका हमने मसाला पीस लिया है, और पीसने के बाद में चलते हैं दाल को धो लेते हैं। और ये दाल हमारी है, इसको धो करके तब रसोई में चलेंगे, जलाएंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है, क्योंकि हमने सोचा सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो बाद में जलाएंगे तो वहीं पर बैठे बैठे बनाएंगे, और बाद में इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दौड़ भाग तो लगी रहती है, जब सामान एक जगह होती है तो फिर नहीं, और जब इधर उधर रखी होती है तो फिर दौड़ भाग तो लगी रहती है। तो हमने दाल भी धो लिया है, और अब इधर कुकर में लेप लगा लेते हैं मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी का लेप लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये जो है भगोने वगैरह में ये दाल बनाओ तो फिर यह जल्दी पकती नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कुकर में ही चढ़ाएँगे। तो कुकर में हमने मिट्टी का लेप लगा लिया है, और इसी में अब हमने चने की दाल डाल दिया है, और ये जो मसाला पीसा था उसको डाल देंगे हम। तो ये मसाला पिसा हुआ डाल दिया है, और उसके बाद में हम आम की खटाई सूखी हुई उसको निकाल के रखा था वो भी डाल देंगे। अभी तुरंत डाल देंगे तो पक जाएगी, नहीं तो फिर जैसे भगोना वगैरह होता है तो बाद में डाल देते हैं। तो इसमें यह है कि ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि खट्टी की वजह से थोड़ा लेट में पकती है। तो हमने खटाई भी डाल दिया है, और डालने के बाद में कुकर बंद करके रख दिया है। और उसके बाद में इधर हम जब तक हमारी दाल पकेगी तो चावल इधर हम बीन लेते हैं, क्योंकि चावल बीने हुए थे, लेकिन जब गांव में कुटाए जाते हैं तो फिर धान ज़्यादा आ जाते हैं, उनको उसा के बीन के रखा जाता है, फिर भी एक आधे रह जाते हैं। तो चावल को हम बीन लेते हैं। चावल भी हमारे बिन चुके हैं, और इधर हम चलते हैं आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो आटे को हमने लगा के रख दिया था, और ये तब तक हमारा आटा मुलायम हो जाएगा। तो दाल हमारी पक चुकी होगी, तो इधर साइड वाले चूल्हे पर रख देते हैं, उधर हम बनाएंगे रोटियां, क्योंकि इधर रख देंगे तो ये इसकी सीटी जो है खुल जाएगी। और कम हमने ईंटा लगा दिया है, ईंटा एक छोटा सा है बनाया था, उसको हम लगा देते हैं, तो इधर आँच ज़्यादा नहीं निकलती है, तो हमारी सीटी भी खुलती जाएगी, और उधर गर्म भी रहेगी। जैसे जब तड़का लगाएंगे तो गर्म रहेगी दाल हमारी। तो इसकी वजह से हमने इधर रख दिया है, उसके बाद में उधर रख दिया है हम तवा, और बना लेते हैं रोटियां। तो थोड़ी सी रोटी बनाएंगे बेलने से, उसके बाद में थोड़ी सी बनाएंगे हाथों से। तो हमारी बेलने से थोड़ी रोटियां हमने बना लिया था, उसके बाद में आधी बनाएंगे ये, क्योंकि पड़ोरे के साथ में पानी की रोटी बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही अब हम थोड़ी बना लेते हैं, बेलने से बना लिया था, थोड़े हाथ से बना लेते हैं, तो बहुत ही ये जो पड़ोरा के साथ में हाथों की रोटी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि पता नहीं क्यों अचानक हमारे व्यू इतने घट गए हैं कि क्या कमी आ गई है हमारे चैनल में, कि कुछ समझ में नहीं आता है, कि दोस्त हमारे नाराज़ हो गए हैं कि बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और तो रोटियां भी हमारी ये पानी की भी एक बना लिया है, और उसके बाद में कैमरा बंद कर देंगे, क्योंकि जब बनाते समय ज़्यादा इनको पानी की बनाओ तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम यही बना लेंगे एक पहले। तो ये देखिए, और ये जो है गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है, और सूखी सब्जी के साथ पानी की रोटी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पड़ोरे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, तो आज हमारी इवनिंग रूटीन रही थी। तो रोटी देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह से फूल रही है,
और जब पानी की लगा करके हाथों से रोटी बनाओ तो चूल्हे में सेकने के बाद इसका स्वाद ही बहुत अलग रहता है, बहुत इन्हीं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और चटपटी सब्जी हो या फिर चटपटी दाल वगैरह के साथ बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। तो एक रोटी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अभी हमने दाल में वो छौंका नहीं लगाया है, तो उसको हमने खोल के देखा था तो अभी गर्म यानी कि ठंडी हो गई थी, तो उसको हमने उधर रख दिया है ज़्यादा चूल्हे पे रोटी बनाने के बाद में। और चमचे में तेल सरसों का डाल के रख दिया है चूल्हे में, ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लहसुन से तड़का लगाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, तो सिर्फ लहसुन से तड़का लगाएंगे। तो लहसुन भी तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे सरसों। और कुकर हमारा अभी चूल्हे पर रखा है, इसको नहीं उतारा है हमने, क्योंकि ये दाल फिर ठंडी हो जाती है तो फिर छौंका सही से नहीं लगता है। तो इस वजह से इधर जगह खाली कर लेते हैं, क्योंकि सरसों जब हमारा लहसुन पक जाएगा उसके बाद में छौंका लगा देंगे। तो इसको अब हमने उतार के रख दिया है और लहसुन भी हमारा पक चुका है, लगा देंगे छौंका। तो थोड़ा रह गया है अभी, तो छौंका भी हमने लगा दिया है। और इसको लगाने के बाद में अब ये देखिए, अब इसको ये भगोने में हम ना देंगे। उसके बाद में चावल अभी हमने नहीं बनाया है, तो इसी कुकर में हम चावल लगा देंगे, क्योंकि चावल रख देंगे तो पक जाएंगे। तो इसलिए हमने मिट्टी का लेप सही से लगाया था ताकि छूट जाए, क्योंकि अगर चूल्हे पर थोड़ा कम लगता है, मिट्टी का लेप कम लगता है तो फिर सही से छूटता नहीं है, साफ़ नहीं होता है। तो सही से हमने लगा दिया था ज़्यादा, यानी कि ताकि जले ना। और इसको बाद में पानी से भिगो देंगे तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, क्योंकि चूल्हे के बर्तन तो ही बहुत जल जाते हैं। तो हमने चावल डाल दिया है और चावल डालने के बाद में इसको रख देंगे। उसके बाद में खाना बन जाए तो फिर और काम होगा। तो चावल रख दिया है हमने और इसको जला देते हैं, तब तक इधर खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाना बनाने के बाद में अभी किसी ने खाया नहीं था, तो हमने सोचा चौके की यानी पुताई कर देते हैं, क्योंकि चौका ठंडा हमारा हो गया था और अभी बर्तन नहीं धुले थे। बर्तन हमने सोचा सभी लोग खाना खा लेंगे तो फिर उसके बाद में धोएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हमारे बड़े माता पिता को तहे दिल से नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार, क्योंकि चौके की पुताई करने के बाद में हमारा काम आज का यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो यहीं पर समाप्त होगी।